पहले तो डाउनफॉल ज़्यादा आया क्योंकि जब जो चाहिए था वो नहीं मिला पहले में, तो दुख भी बहुत हुआ। तो खुद को वापस से पुश करना कि करो मेहनत, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बाकी फिर मैंने जो चीज़ें मेरी जिसमें नंबर कम आए उन पे ज़्यादा फोकस किया। इस बार मेंस में मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा की, ऑप्शनल की प्रैक्टिस बहुत की, ऐसे ज़्यादा लिखे इस बार। और न्यूज़पेपर तो मैं पढ़ती थी मैंडेटरीली रोज़, उससे बहुत पर्सपेक्टिव अलग अलग मिलते हैं। बाकी यूट्यूब भी मैंने बहुत यूज़ किया है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि एक तो पढ़ने रीडिंग से ब्रेक मिल जाता है अगर आप वीडियो देख रहे हो। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी बेटी ने जो है गोरखपुर का नाम जो है बहुत बखूबी जो है रोशन किया है, और मुझे उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ इस पर जल्दी संज्ञान लेंगे और आपके पास फ़ोन भी करेंगे। हाँ एकदम, ये तो लग रहा था ये टॉप 100 में तो आएगी। मेरा मेन रोल रहता था कि घर में शांति रहे, कोई डिस्टरबेंस हो, हल्ला ना रहे, क्योंकि फ्लैट में रहते हैं, छोटा एटमॉस्फेयर है, तो सारी आवाज़ इसके तक कुछ ना पहुँचे और इसको टाइम टाइम पे से खाने का मिल जाए। और ऐसा बहुत बार होता था, और इसको देख के कभी कभी मतलब मन में भी ये दुख भी हो जाता था कि देखो इसको बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है। और कभी कभी मेरा बात करने का भी मन होता था तो ये बोलती थी अभी नहीं। देश की सबसे मुश्किल परीक्षा जिसको यूपीएससी कहते हैं, और जो इसको पास करता है वो ये मान लीजिए कि अपने जीवन में असली संघर्ष किया हुआ होगा। यूपीएससी का रिजल्ट आया और तकरीबन 1000 लोग शॉर्टलिस्टेड हुए। 1000 लोगों के घरों में खुशियां गई होंगी, लेकिन उन लाखों लोगों के घर में जिनके घर में जो है लोग बच्चे तैयारी करते हैं और उनके हाथों में जो है असफलता लगी होगी, जाहिर तौर पे उनको निराशा ज़रूर लगी होगी। लेकिन एक पिक्चर आई थी जिसमें 12th फेल वाली, जिसमें रिस्टार्ट कहा गया था, तो लोग अब उसको फिर से रिस्टार्ट करेंगे। लेकिन हम आपको अभी सफलता की कहानी बता रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए भी बेहद ही प्रेरणादायक होगा जो अभी जो है रिस्टार्ट करने वाले हैं। हमारे बगल में आपको तस्वीर नज़र आ रही, और अदिति छापरिया जी हैं। 97 रैंक इनका है, और इनके पिता हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, इनकी माता जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या इनका रोल रहा है, वो सारे विषयों में जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन हमारी मौजूदगी गोरखपुर में है, योगी आदित्यनाथ के शहर में, और योगी आदित्यनाथ के शहर में रहते हुए भी और अलग अलग जगहों में इन्होंने पढ़ाई की, कैसे ये मुकाम हासिल किया, इन पूरे परिदृश्य को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। सबसे पहला सवाल यही है, सवाल नहीं है क्योंकि आपने इतने सारे एग्जाम पास कर लिए हैं, तो वो सारे सवालों से गुजर कर आ पाई होंगी। बातचीत करेंगे आप लोगों से, ठीक है? तो बातचीत करते हैं। कितनी उम्र हुई होगी आपकी? 24 साल से। हाँ। अभी 2022 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। हाँ। उसके बाद से आप तैयारी शुरू की? तैयारी 3rd ईयर में ही कर दी थी शुरू, लेकिन प्रॉपरली ग्रेजुएशन के बाद से शुरू हुई है। ग्रेजुएशन के बाद से, मतलब ये मान लें हम, अगर आप पहले कह रही हैं तो 3 साल की ये तैयारी हो। उसके पहले आपने एक अटेम्प्ट दिया, उसमें भी आपको रेलवे के तहत आपको कोई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मिला था, उसमें आपने लीव ले लिया था। तो लीव लेने के बाद अब जो है एक बार और आप फिर से तैयारी की, आपको वो पोस्ट नहीं भाया? हाँ, वो भी अच्छा था। लेकिन मेरा और सर्विसेज लेने का ज़्यादा मन था। तो इन जैसे मतलब पहला वाला पोस्ट जो मिला, और अभी जब जो है एक बार फिर से आप जो है सफलता पा ली हैं, इन दोनों के बीच का जो मेहनत था वो थोड़ा समझाने की कोशिश करिए। पहले तो डाउनफॉल ज़्यादा आया क्योंकि जब जो चाहिए था वो नहीं मिला पहले में, तो दुख भी बहुत हुआ। तो खुद को वापस से पुश करना कि करो मेहनत, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बाकी फिर मैंने जो चीज़ें मेरी जिसमें नंबर कम आए उन पे ज़्यादा फोकस किया। इस बार मेंस में मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा की, ऑप्शनल की प्रैक्टिस बहुत की, ऐसे ज़्यादा लिखे इस बार। तो आई थिंक उसी, अभी तो मार्कशीट आई नहीं है, लेकिन उन्हीं सब के कारण हो सकता है इस बार ज़्यादा अच्छे नंबर आए हों। 12th वगैरह, हाई स्कूल वगैरह कहाँ से हुआ? 12th मेरा बोर्डिंग स्कूल से हुआ था, मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर। बाकी गोरखपुर में मैं 8th तक थी। 8th तक पढ़ाई गोरखपुर में, मतलब आप जन्मी यहीं हैं गोरखपुर में? गोरखपुर। तो ग्रेजुएशन कहाँ से आपने किया? श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली से आपने किया। तो जब यहाँ पे मतलब तैयारी के दौरान यहीं गोरखपुर में ही रहीं? हाँ, पिछले 3 साल से घर पे ही हूँ मैं। यहीं पे? तो पिछले 3 साल में कितनी बार बाहर गई होंगी घूमने? 2-3 बार। अच्छा। एक सबसे बड़ा और गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। जब
यूपीएससी एस्पिरेंट को लेकर बात होती है तो सबसे पहला सवाल आता है कि 18 घंटा पढ़ाई करते होंगे, 15 घंटा पढ़ाई करते होंगे, और ये गाहे बगाहे आपको सुनने को मिलता होगा। कभी आप रील स्क्रॉल करें, हालांकि आपने अभी मैं सुना कि आप सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती या फिर अकाउंट भी नहीं रहा होगा पिछले 2-3 साल से, तो गाहे बगाहे आपको स्क्रॉल करते हुए वो सारी चीज़ें मिल जाती। कितना घंटे पढ़ाई की आपने? वो तो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कितना दूर है, कब है, लेकिन 15 घंटे तो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए, मुझे लगता है। 11 घंटा मैक्सिमम जाता था जब बहुत ज़्यादा पुश करती थी कि अब आज बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन 4 घंटे आप पढ़ लेती थी? बहुत, मतलब वो सस्टेन नहीं हो सकता है, कभी कभी बहुत एक आधा दिन, 4 दिन में 1 दिन, पर उसके अलावा 8 से 10 घंटा थोड़ा मेरा एवरेज रहता था। 8 घंटे भी पढ़ाई करना मामूली बात नहीं। हाँ, वो तो है, क्यों। टोटली एक जॉब टाइप का हो गया ना कि 8 घंटे आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। हाँ, अच्छा, कई मतलब मोटिवेशनल स्पीकर से जब सुनते हैं उनको, तो वो कहते हैं कि 8 घंटे की बजाय अगर 3 घंटे पढ़ाई करो, बड़ी मेहनत से, बड़ी मन से करो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 8 घंटे वाले पढ़ाई का कॉन्सेप्ट या 10 घंटे वाले पढ़ाई का कॉन्सेप्ट जो है, ये परसेप्शन के हिसाब से तय होता है या फिर इस बात पे तय होता है कि आप कितना देर कितना बेहतर पढ़ाई किए? हाँ, गोल्स के हिसाब से होता है। मैं टाइम इतना ट्रैक नहीं करती थी, मैं डेली टारगेट्स बनाती थी कि आज क्या ख़त्म करना है, तो उस हिसाब से इतना ही एवरेज होता था। और एफिशिएंसी मैटर बहुत ज़्यादा करती है कि अगर आप कम समय में ज़्यादा कर लो तो वो और अच्छा है, क्योंकि ब्रेक भी चाहिए, वरना दिमाग को रीबूट कैसे करेंगे। तो अभी 97 रैंक है आपकी, कौन सी सर्विस मिल सकती है इसमें? मुझे मेरी सेकंड प्रेफरेंस लग रहा है मिल जाएगी, फॉरेन सर्विस है वो। फॉरेन सर्विस। हाँ, अभी पहलगाम में हमला हुआ है, कुछ सोच रही हैं इसके बारे में? कैसे देख रही हैं, मतलब एक अधिकारी होते हुए भी आप समझ लीजिए एक अधिकारी हैं, कैसे सोचेंगे इस पूरे मामले को? टेररिस्ट अटैक था, तो हमने स्टेप्स भी लिए हैं ऑलरेडी। कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने काफ़ी पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेप्स अनाउंस किए हैं, तो हमें प्रेशर डालना चाहिए हर तरीके से पाकिस्तान पे, और ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन, और इस अटैक के पीछे जो लोग थे उन्हें तो पनिश करना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा और हमें ऐसे पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो आगे इस डायरेक्शन में कभी सोचे ही ना। जब यूपीएससी की तैयारी होती है तो उस दौरान जनरल नॉलेज का एक बड़ा महत्व होता है। न्यूज़पेपर ज़्यादा अच्छी चीज़ है या फिर जो बुक्स मिलती हैं, किताबें मिलती हैं जनरल नॉलेज की, वो ज़्यादा सही है? क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ती हैं तो डेली आपको पढ़ना पड़ता है, आपको 4 करंट अफेयर के कुछ न्यूज़ मिल गए। आप जब बुक्स लेती हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप मोबाइल उठाती हैं तो आपको बहुत सारी विस्तृत चीज़ें, ब्रॉड चीज़ें दिखाई देती हैं करंट अफेयर से जुड़े, जहाँ पे आप स्क्रॉल करते हुए हो सकता है आपका ध्यान भी भटक जाए। तो कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? सब चीज़ का अपना रोल है। बुक्स और न्यूज़पेपर तो मैं पढ़ती थी मैंडेटरीली रोज़, उससे बहुत पर्सपेक्टिव अलग अलग मिलते हैं। बाकी यूट्यूब भी मैंने बहुत यूज़ किया है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि एक तो रीडिंग से ब्रेक मिल जाता है अगर आप वीडियो देख लो, और उसमें भी बहुत अच्छे काफ़ी चैनल्स हैं जो अपनी ओपिनियंस डालते हैं। तो ये यूट्यूब और न्यूज़पेपर मेरा मेन सोर्स रहता था करंट। गोरखपुर में पिछले 3 सालों से हैं, आप अभी बता रही थी, तो गोरखपुर में अभी तमाम बदलाव आपने भी बताया कि अभी मैं सुन रहा था अभी कि आपने कहा कि बहुत डेवलप हो रहा है। एक दो और चीज़ जो आपके हिसाब से गोरखपुर में और बेहतर की जा सकती है? आप चूँकि आप जो है यूपीएससी पास कर चुकी है, मैं एक परसेप्शन जानना चाहता हूँ गोरखपुर में एक दो चीज़ ऐसी जो आपको लगता है कि ये बदलाव होता तो गोरखपुर और थोड़ा सा बेहतर होता। एक तो ट्रैवल एंड ट्रैफिक, इस पे हमें करना चाहिए। रोड्स बहुत, मतलब प्रेशर बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ रहा है, लेकिन रोड्स अभी बहुत पतली हैं बहुत सारी जगह, तो फ्यूचर में इस कारण दिक्कत आ सकती है। और दूसरा मुझे लगता है कि हम अभी जो गीडा में इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं उसको और तेज़ी से करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा फिर एरिया का, पूर्वांचल का इंडस्ट्रियल हब हो जाएगा। तो 2 चीज़ें आपने बताया, गीडा को लेकर थोड़ा सा और विस्तार उसमें करना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए, और एक जो सरकरी रोड हैं उनको थोड़ा सा चौड़ा किया जाए ताकि ट्रैफिक की समस्या से जो है, ये इन समस्या से आप जूझी, ट्रैफिक की समस्या से? हाँ, मतलब गोरखपुर में ड्राइविंग तो मुश्किल है, पर अगर फ्यूचर का भी सोचें तो अगर और डेवलप होगा, चीज़ें नई चीज़ें बन रही हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में ट्रैफिक को लेके। यूपीएससी पास कर ली है, कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण
रोल निभाया आपकी लाइफ में, पढ़ाई के अलावा, अपनी मेहनत के अलावा, किसे जो है ज़्यादा क्रेडिट देना चाहेंगे? मम्मी पापा का ऑब्वियस तौर पे क्रेडिट रहता है, एक जो और सबॉर्डिनेट एक लोग होते हैं जो एक दोस्त के तौर पे या जो है भाई के तौर पे एक अच्छा जो है साथ निभाएं। आप अभी आपने कहा कि जब ग्रेजुएशन कर रही थी तब से ही आपका ख्याल आ गया था कि आप जो है करेंगी। क्या एक मम्मी पापा के अलावा कौन है? भाई आपके भैया, हाँ अच्छा, तो वो किस तरीके से रोल निभाएं? वो भी मोटिवेट करते रहते थे जब मुझे एकदम ऐसे होप लूज़ कर देती थी, तो वही मोटिवेशनल रोल रहा है उनका। आशीष छपरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी बेटी ने जो है गोरखपुर का नाम जो है बहुत बखूबी जो है रोशन किया है, और मुझे उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ इस पर जल्दी संज्ञान लेंगे और आपके पास फ़ोन भी करेंगे। बहरहाल अभी कैसा महसूस हो रहा है ये सारी चीज़ों को देखकर सुनकर? अभी गर्व भी है, आनंद भी है, मतलब बहुत बयान नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इतनी क्या खुशी काम है। करते हैं आप? हमारा व्यापार है धागे का। धागे का व्यापार। हाँ, इन तमाम जो तैयारियां हो रही थी तो आपको यकीन था, जैसे इसके पहले इन्होंने कब इसके पहले निकला था? 23 वाले में। 23 वाले में जब हो गया था तो आपने फिर से इनको कहा कि एक बार और स्टार्ट करो, फिर से तैयारी करो, फिर जो है जो चीज़ तुम चाह रही हो वो मिलेगा? हाँ एकदम, ये तो लग रहा था ये टॉप 100 में तो आएगी। तो खुशी हुई, मतलब ऐसा चकित नहीं हुए हम लोग कि ऐसा रिजल्ट आ गया, लेकिन खुशी बहुत हुई। खुशी हुई। हाँ, और पिछली साल ये मेन लिस्ट में इसका नाम नहीं आया था, तो रीस्टार्ट तो कर ही चुकी थी। जब इसका सेकंड लिस्ट में नाम आया तब तक तो ये मेंस दे चुकी थी पिछले साल, तो इंटरव्यू ही बाकी रह गया था बस। तो अभी कितने लोगों का कॉल डेली आ रहा है, मतलब 2 दिनों से? अनलिमिटेड है एकदम। कल और परसों तो बहुत लोगों ने बधाइयाँ दी। यहीं गोरखपुर के रहने वाले हैं आप? हाँ, हम खलीलाबाद से हैं, हम लोग तो ऐसे राजस्थान के मूल रूप से हैं। अच्छा। खलीलाबाद रहते थे, फिर इसकी पढ़ाई के ही चक्कर में यहाँ आ गए 2011 में, और लिटिल फ्लावर में एडमिशन कराया। लेकिन ये दोनों भाई बहन, हम तो खलीलाबाद छोड़े इन लोगों को पढ़ाने के लिए गोरखपुर में, और दोनों ही बाहर चले गए पढ़ने के लिए। तो जब वो 8th वगैरह में पढ़ाई कर रही थी तो सोच रहे थे आप कि इनको जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम दिलवाना है, या फिर किसी और डॉक्टरी या इंजीनियरिंग वाले सेक्टर में, इस तरीके से कभी सोचा था आपने? नहीं, हमको तो लगता था कि एक अच्छा माहौल दें बच्चों को, पढ़ाई का एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिए, फिर ये लोग खुद डिसाइड करेंगे इनको क्या करना है। उनके ऊपर छोड़ दिए। हाँ। एक अच्छी चीज़ है कि जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा दबाव ना डालते हुए बच्चों को जो है अपने हिसाब से छोड़ दें। मैम, आपका भी इसमें बहुत रोल रहा होगा, और बाय द वे करती क्या है, हाउसवाइफ? हाँ, होम मेकर है और समाज सेवा करना मेरा पैशन है। और आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी है, तो गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलना, लोगों को कोर्स कराना, ये भी मेरा पैशन है। एक सवाल ये है कि जैसे बेटी आपकी जो है अब सफल हुई हैं, एक सवाल ये है कि जो माँ की भूमिका होती है वो ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ को झेलना, जैसे अप्स एंड डाउन झेलना, कभी अगर वो रो रही हैं, कभी किसी चीज़ में असफल हुई, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करना एक माँ जो है बखूबी जानता है। मतलब पिताजी के पास तो आती हैं, लेकिन माँ के पास जो है वो और गहराई से जाती हैं। कैसे इस पूरे परिदृश्य को, पिछले 3 साल की मेहनत को सजोने का काम किया आपने? मेरा मेन रोल रहता था कि घर में शांति रहे, कोई डिस्टरबेंस हो, हल्ला ना रहे, क्योंकि फ्लैट में रहते हैं, छोटा एटमॉस्फेयर है, तो सारी आवाज़ इसके तक कुछ ना पहुँचे, और इसको टाइम पे से खाने का मिल जाए, और जो इसको पसंद है, मतलब घर में ही ऐसा एटमॉस्फेयर रहे कि इसको अच्छा लगे, पढ़ने में मन लगे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी इन्होंने कहा कि 8 घंटे एवरेज हुआ करता था इनकी पढ़ाई का, कभी आपको गुस्सा लगा कि अरे यार इतना पढ़ रही हो, अब बंद कर दो किताबें, अब सो जाओ, ऐसा कभी हुआ? ऐसा बहुत बार होता था, और इसको देख के कभी कभी मतलब मन में भी ये दुख भी हो जाता था कि देखो इसको बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है। और कभी कभी मेरा बात करने का भी मन होता था, तो ये बोलती थी अभी नहीं, तो हाँ अभी नहीं, तो मैं वेट करती रहती थी। तो अदिति छपरिया जी थी, 97 रैंक इनका है, गोरखपुर में हम मौजूद हैं। इनकी सफलता की कहानी, दास्तान आपको सुना रहे थे। इनके पिताजी भी थे, इनकी माताजी भी थी, ये भी थी। बहुत सारे विषयों पे बातचीत हुई इनसे, इनके स्टार्टिंग जर्नी से लेकर कैसे ये 8th में पढ़ाई की, फिर उसके बाद 12th में कहाँ गई, कहाँ से ग्रेजुएशन इन्होंने किया, और फिर जो है पहला अटैम्प्ट इन्होंने कब दिया, और आखिरी अटैम्प्ट जब ये इनके मन मुताबिक जो है चीज़ें मिलने वाली हैं अब, तो इनका क्या पूरा एक मनोभाव है। इन पूरे विषयों पे और इस सफलता की कहानी पे आप क्या सोचते हैं, अदिति के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।